नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि आप लोग यूपीआई पेमेंट लेना बंद कर दें, क्यूआर कोड से पेमेंट लेना बंद कर दें या तो फिर यूपीआई आईडी से जो पेमेंट लिया जाता है वो बंद कर दें। या तो हो सकता है ऑनलाइन पेमेंट लेना भी बंद कर दें। या तो भी ऐसा भी हो सकता है कि मतलब किसी का मदद करना भी छोड़ दें। किसी को पैसे देके कोई मदद किया जाता है ना, ऑनलाइन पेमेंट करके किसी का मदद किया जाता है, कोई मतलब मुसीबत में है, ये भी शायद छोड़ दें। लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है क्योंकि ये वीडियो अगर थोड़ा-सा देखेंगे तो शायद सब कुछ छोड़ दे, ऑनलाइन पेमेंट करना भी छोड़ दे, मतलब डर जाए पूरा। लेकिन देखिए अगर ये वीडियो पूरा देखेंगे तो मैं सब कुछ बोलने वाला हूँ इस वीडियो में। ऑनलाइन भी चाहिए होगा हमको, डिजिटल इंडिया चल रहा है, सब कुछ पूरा दुनिया में इंडिया का बहुत नाम है, ऑनलाइन सारे पेमेंट वगैरह चलना चाहिए और दूसरों की मदद भी करेंगे और यूपीआई पेमेंट भी लेंगे और क्यूआर स्कैन से भी पेमेंट लेंगे और यूपीआई आईडी जो है ना उससे भी पेमेंट लेंगे, मतलब ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन भी चलेगा। लेकिन थोड़ा-सा अगर वीडियो देख लेंगे ना, तो घबरा जाएँगे और यूपीआई से पेमेंट भी नहीं लेंगे, किसी को पेमेंट देंगे भी नहीं। और मतलब किसी की मदद अगर कोई आपके साथ कोई अगर आपके पास आया, एकदम मुसीबत में आदमी, मतलब बहुत मुसीबत में आपको उसको थोड़ा कैश चाहिए होगा, आप नहीं देंगे क्योंकि आप घबरा घबरा चुके होंगे ये वीडियो थोड़ा-सा देख के। लेकिन दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा। इस वीडियो के आखिर में ये बोल दूँगा कि किसी भी तरीके से मतलब जो झंझट है उससे कैसे निकल जाओ। यूपीआई पेमेंट करो, ऑनलाइन पेमेंट करो लेकिन सेफ रहो। खुद सेफ रहोगे तो सब कुछ सही रहेगा। जो डिजिटल इंडिया चल रहा है उसमें भी जुड़ी रहोगे। लोगों का मदद करना है वो भी कर पाओगे। तो दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों हाल ही में एक ऐसा स्कैम कह लीजिए या तो फिर साइबर क्राइम कह लीजिए, एक ऐसा घटना निकल के सामने आया है जो जिसको सुनने के बाद आप दंग रह जाओगे। जी हाँ, रोता-बिलखता कोई आदमी आपके पास आया, हो सकता है कि थोड़ी दिनों के आपके साथ उसका पहचान हो। भाई हम इंडियन हैं, भाई हिंदुस्तानी है, कोई भी थोड़ा-सा मुश्किल में हो तो हम मदद के लिए आगे आ ही जाते हैं। कोई भी पहचान वाला हो या ना पहचान वाला हो। ऐसे बहुत सारे स्टोरी हमारे एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है। तो देखिए, रोता-बिलखता कोई आदमी आपके सामने आया, उसको कुछ पैसे चाहिए। बोल रहा है कि मेरे पास अकाउंट नहीं है, मेरे अकाउंट लॉक है, आपके अकाउंट में थोड़ा 1-2 हज़ार रुपया लाऊँगा और मुझे अब कैश निकाल के दे दीजिए, बहुत मुसीबत में हूँ या तो फिर मेरे मोबाइल में चार्ज बैलेंस नहीं है या फिर मेरे अकाउंट में लो बैलेंस है। मतलब किसी भी तरीके से आपको वो कन्विंस करके मतलब आपके अकाउंट में थोड़ा-सा पैसा लेगा, उसको चाहिए होगा, ज़्यादा भी नहीं होगा, थोड़ा-सा ही पैसा 5-10 हज़ार ही होगा और थोड़ा-सा उसको चाहिए होगा। या तो फिर हो सकता है बहुत दिन से आपके आस-पास वो आ रहा है, दुकान आ रहा है, आपके दुकान में आ रहा है, ये आपका मोहल्ले में रह रहा है, आपका फ्लैट में रह रहा है, आपके जो कम मतलब आपका जो सोसाइटी है उसी में रह रहा है। तो आपको तो मतलब दया आ ही जाएगा ना, या तो फिर जो भी है चलिए मदद कर देते हैं, इंसान तो इंसान के काम आता है। ऐसा हिंदुस्तानी का तो वैसा ही चला रहता है मतलब, और करना भी चाहिए ना, किसी का मदद भी करना चाहिए। लेकिन उसके चलते अगर आपके साथ ठगी हो जाए, आपको ऊपर अगर क्राइम ब्रांच में आपके ऊपर केस हो जाए, साइबर क्राइम में आपके ऊपर नोटिस आ जाए, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ है और पूरा बोलेंगे क्या-क्या हुआ है। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि देखिए, एक महिला जो एक डिजिटल सेंटर चलाती है, डिजिटल सेंटर मतलब साइबर कैफ़े टाइप, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह देना, ऑनलाइन जो आधार कार्ड, पैन कार्ड इस सब का काम होता है। मतलब जो ऑनलाइन इन मतलब अप्लाई वगैरह होता है और जो आधार कार्ड से पेमेंट वगैरह विथड्रॉ किया जाता है। बहुत सारा सिस्टम है ना, ऑनलाइन डिजिटल सेंटर जिसको कहा जाता है। तो एक महिला उनकी एक सेंटर मतलब वो चलाती है तभी, और उनके वहाँ पे एक ग्राहक हमेशा आता रहता है। एक लड़का है, खुद को कॉलेज का स्टूडेंट कहता है। तो वो कभी-कभी आता रहता है, 2-3 महीना हो गया आता रहता है। तो ठीक है, आंटी-आंटी बुलाता है, तो सही है भाई, कोई आ रहा है। तो लड़के का नाम मैं यहाँ पे नहीं ले रहा क्योंकि लोग नाम में उसकी जाति को ढूँढते, कम्युनिटी को ढूँढते, कौन से कम्युनिटी का है। लेकिन देखिए स्कैमर का कोई कम्युनिटी नहीं होता, कि वो सारे मिले होते हैं, जितने भी धर्म के लोग ये सब मिले होते हैं, तो ये अलग बात है। तो जो मैं बात कर रहा था उस महिला की, वो लड़का हमेशा दुकान में आता था उनका, तो अचानक एक दिन बोला कि ये हाल ही में 2-3 दिन पहले ये घटना हुआ है, 2 या 3 दिन पहले। तो एक दिन अचानक उनको बोलता है कि आंटी मेरा जो बैंक अकाउंट है वो मैं जब छोटा था, 18 के नीचे था, माइनर था, तभी मेरा ये बैंक अकाउंट ओपन हुआ था। अभी मैं मैच्योर हो चुका हूँ तो बैंक में केवाईसी देके अपडेट करना है, अपडेट नहीं कर पा रहा तो मेरा बैंक में कुछ दिक्कत है, तो मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो बैंक मेरा अकाउंट एक्टिव नहीं है, तो मैं कुछ पैसे मँगवाने वाला हूँ घर से, तो आपके अकाउंट में मँगवा लेता हूँ और
आपको मतलब ये जो ऑनलाइन पेमेंट पैसा ट्रांज़ैक्शन करने से लोग 1% ऐसा कमीशन रखते हैं। शायद उनको ऐसा भी कहा होगा कि आप 100-200 रुपए रख दीजिएगा, तो मेरा पैसा आप निकाल के दे दो, आपके अकाउंट में 4 या 5,000 जैसा ही होगा, ज़्यादा नहीं। तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा, तो आप मुझे वो दे दो। तो बेचारी राज़ी हो गई क्योंकि वो उनका काम ही ऐसा है ऑनलाइन वाला, और घर से एक स्टूडेंट बोल रहा है खुद को और घर से पैसा मँगवाएगा। और कुछ दिन से आता-जाता है दुकान में 2-3 महीने से। तो वो महिला राज़ी हो गई। उन्होंने पैसे मँगवाए, उस लड़के ने उनका क्यूआर किसी को दिया और क्यूआर कोड जो होता है, क्यूआर कोड दिया, उसमें स्कैन करके उसने पैसे भेज दिया। महिला के अकाउंट में पैसे आ गए। महिला ने पैसे निकाला और उस लड़के को दे दिया, तो लड़का भी चला गया। लेकिन अगले दिन महिला को मैसेज आया बैंक से कि उनका जो है अकाउंट वो ब्लॉक हो चुका है। क्यों ब्लॉक हो चुका है? तो दौड़ी भागी वो बैंक ब्रांच में। जब ब्रांच में गए तो उनके पैरों तले से ज़मीन हिल गया। जी हाँ, एकदम शॉक्ड, एकदम पूरा डर गई। डरने की बात है आगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ, सुन लीजिएगा, जो हुआ उस महिला के साथ। देखिए, उस महिला का जो अकाउंट था, वो अकाउंट साइबर क्राइम वालों ने, मतलब साइबर सेल जो होता है पुलिस का साइबर सेल वालों ने मतलब ब्लॉक ब्लॉक कर दिया अकाउंट को। उत्तराखंड पुलिस साइबर सेल की तरफ से नोटिस भेज के मतलब उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। देखिए क्या हुआ, मतलब एक जनरल आदमी, एक महिला जो अपने दुकान चला के अपने रोजी-रोटी निकालती है, 100-200 रुपए डेली का रोज़ी करती है, अर्निंग करती है, रोजी-रोटी उसी से निकलता है उस महिला का। लेकिन अब उनका ऊपर अगर कोई पुलिस का साइबर सेल का कोई केस हो जाए तो कैसा, मतलब कैसा उनको कितना घबराहट होगी, सोच रहे हैं ना दोस्तों। सुनने से आम आदमी ऐसे ही पुलिस का नाम सुनते ही काँप जाता है। तो उनका अकाउंट क्लोज़ हो गया और वो किया गया उत्तराखंड की तरफ से। वो जो महिला है वो रहती है, ये जो घटना है 3 दिन पहले घटा है, ये है असम की राजधानी गुवाहाटी में। जी हाँ, वो महिला गुवाहाटी में शहर में रहती है और एक डिजिटल सेंटर चलाती है। और वो लड़का उनके यहाँ पे आता था, 2-3 महीने से आ रहा था कस्टमर, एज़ अ कस्टमर। वो ऑनलाइन कुछ काम वगैरह करवाता था और उनके अकाउंट में पैसा लिया और बाद में उनको ऐसा उनके अकाउंट क्राइम ब्रांच वालों ने या साइबर सेल वालों ने बंद कर दिया। तो वो तो घबरा गई, पुलिस के पास गई, पुलिस ने भी मदद नहीं किया। फिर उन्होंने कुछ करके जैसे-तैसे जुगाड़ करके पुलिस के जो आला अफ़सर अधिकारी थे, चीफ असम के पुलिस के डीजीपी जिसको कहा जाता है जिनको, उनसे मुलाकात करके, कुछ रिक्वेस्ट करके साइबर जो असम पुलिस के जो साइबर सेल सिक्योरिटी होते हैं, साइबर सेल में, उन्होंने एक कंप्लेन ऐसे लिखवाया कि उनके दुकान में कोई कस्टमर आया था, उनके सीसीटीवी में है कुछ ऐसा बोल के एक कंप्लेन लिखवाया। तो उनको साइबर सेल की तरफ से कहा गया कि ठीक है, हम उत्तराखंड पुलिस को सिर्फ़ मेल ही कर सकते हैं, केस तो हम विथड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से हमने केस दिया नहीं। तो ऐसा चला गया और अगले दिन उस जो उत्तराखंड से जिसने केस किया था उसका फ़ोन आया, उसके साथ फ़ोन में बात किया, तो वो फ़ोन बात करने वाला सामने वाला लड़का बोल रहा था कि हमसे नेगोशिएट कर लो और हमारा पैसा दे दो। तो वो महिला बोली कैसा पैसा? बोले आपको मैंने अकाउंट में 5,000 दिया है। बोले वो तो तुम्हारा दोस्त लेके चला गया। पहले दिन बोला उस लड़के ने, हाँ मेरा दोस्त है, पहचानता हूँ। लेकिन वो तो दोस्त लेके चला गया। लेकिन मुझे वो बोलता है कि मुझे मतलब नहीं मालूम, वो दोस्त वोस्त कुछ नहीं मालूम, आपके अकाउंट में पैसा गया आप ही दो, वरना आपके ऊपर जो मैंने केस किया है वो मैं विथड्रॉ नहीं करूँगा, आपको भुगतना पड़ेगा। तो महिला बेचारी ऐसे ही डर गई। आखिर में कुछ आता-पता कुछ नहीं देखते हुए महिला ने मीडिया को बुलाया, मीडिया के सामने बात रखी और मीडिया के सामने ही फ़ोन करके उस लड़के से पूछा गया, हाँ भाई आप क्या बोल रहे थे, आपको पैसा चाहिए? कौन-सा पैसा चाहिए? तो वो एक लड़का दोबारा बोला, वही पैसा आपके अकाउंट में जितना गया सारे मेरे मुझे दे दो, तो मैं वही कैश विथड्रॉ कर दूँगा, वरना कुछ नहीं करने वाला हूँ। ऐसे ही धमकी देता रहा। तो दोस्तों यहाँ पे असल में हुआ क्या? देखिए हुआ ये कि वो जो गुवाहाटी वाला लड़का था और वो जो उत्तराखंड वाला लड़का था, ये दोनों एक ही टीम के हैं। जी हाँ, ये सारे स्कैमर है, लोगों को चूना लगाते हैं। समझ गए दोस्तों? उस गुवाहाटी वाले और उस उत्तराखंड वाले लड़के के बीच व्हाट्सएप में चैट हुआ, कुछ सामान का डीलिंग को लेके। उनका अंदर का वो स्क्रिप्टेड था, वो सब उनका चाल था, दोनों लड़के का चाल था। कुछ व्हाट्सएप में कुछ चैटिंग हुआ, भाई ऐसा वाला सामान भेजूँगा, तुम भेज दो मुझे, मैं पैसा भेज दो, मतलब क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, उसमें पैसा भेज देना।
तो उन्हों के पास चैटिंग होने के बाद जो स्क्रिप्टेड चैटिंग था, मतलब उनको पहले से उनको मालूम था क्या-क्या लिखने भेजना है और किसका भेजना है क्यूआर कोड। तो दोनों चैटिंग कुछ सामान का डीलिंग का ऐसा चैटिंग करके उस महिला का क्यूआर कोड उस लड़के को भेज दिया और उत्तराखंड वाले लड़के ने उसको 5,000 जैसा कुछ अमाउंट भेजा, 5 या 10,000 जैसा। और जो अमाउंट भेजा वो महिला ने तो उससे अपने अकाउंट से निकाल के वो गुवाहाटी वाले जो लड़का है उसको दे दिया और वो लड़का पैसा ले जाके निकल गया, मतलब पैसा लेके निकल गया। और अगले दिन महिला का अकाउंट मतलब ब्लॉक हो गया पुलिस के साइबर सेल की तरफ से, साइबर क्राइम जो साइबर ब्रांच जो होता है। तो वही है कि ये एक बहुत बड़ा नया स्कैम है दोस्तों, समझ गए दोस्तों। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ ना कैसे बच सकते हो, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग किसी की मदद भी ना करो और किसी के साथ ऑनलाइन पेमेंट की लेन-देन भी ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी बोलने वाला कैसे बचा जा सकता है। देखिए, इस वीडियो में हमने क्या मतलब इस स्टोरी में हमने क्या देखा, विश्वास किया वो डूब गए। उनका काम ही है ऑनलाइन लेन-देन वगैरह करना, ऑनलाइन जितना भी आधार कार्ड, पैन कार्ड का काम होता है या तो फिर ऑनलाइन जो भी ट्रांज़ैक्शन वगैरह होता है, उनका काम वही है, वही करना। लेकिन वो फँस गई, घबरा गई, मत घबराई नहीं, वो तो फँस गई। उनका काम कर रहे थे लेकिन फँस गई। उनको मतलब उनका जो वो जो ऑनेस्टी था ना, वो मासूमियत था, उनसे उनको धोखा दे दिया उस लड़के ने। तो दोस्तों ऐसे धोखे से आप लोग कैसे बचो? कैसे आपके ऊपर केस ना हो? कैसे आप लोग ऐसे मतलब साइबर क्राइम वाले ऐसे मतलब जो क्राइम है इसमें मत ना फंसो, ऐसे कैसे सीधे निकल जाओ। लेकिन अपना कामकाज भी चलना चाहिए, जो भी आप लोग ऑनलाइन काम वगैरह करते हो या आपका दुकान भी है छोटा सा, कोई मदद मांग रहा है, कैसे ऐसे सब कुछ करके आप निकल जाओ। ऐसे 2-3 स्टेप बता रहा हूँ जिससे दोस्तों एकदम इजी आप लोग मतलब ऐसे स्कैम से निकल सकते हो। वरना बहुत बड़ा केस हो जाएगा और आपको भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर कोई ऐसे मदद मांग रहा है या ऐसे आप आपका ऑनलाइन पेमेंट का मतलब कारोबार ही काम ही ऐसा है, आप लोग ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हो और जिसका मतलब ऑल ओवर इंडिया में ऐसा चलता है ऑनलाइन पेमेंट विथड्रॉ या पैसा डिपॉजिट या विथड्रॉ ऐसा वाला। अगर कोई बाहर से आपको पैसा मंगवा रहा है तो 2-3 स्टेप में बोल रहा हूँ, ध्यान रखिए। जो आदमी आपको पैसा मंगवा रहा है ना आपके अकाउंट में, आप ऐसा वाला अकाउंट दो जिसमें आपका मिनिमम बैलेंस हो, सिर्फ 1,000 या 2,000 रुपया बैलेंस हो। ऐसा वाला अकाउंट में पैसा दो। तो आप सवाल होगा क्यों? क्यों? इसलिए देखिए, अगर भगवान ना करे कि आपका अकाउंट लॉक हो जाए, ऐसा अगर कोई गलत आदमी आपके साथ जुड़ गया और पैसा कहीं दूसरे जगह से मंगवा लिया और आगे चल के आपके ऊपर भी कुछ ऐसा हो जाए कि आपका अकाउंट लॉक हो जाए, ठीक है ना? तो ऐसे अकाउंट में पैसा लाइए जिसका एक ही 2,000 उसका बैलेंस हो, ताकि वो लॉक भी हो जाए तो आपका पूंजी ना फंसे। जो आपका जो पैसा है, आपका खुद की मेहनत की जो कमाई है वो ना फंसे, क्योंकि अकाउंट ब्लॉक हो जाने से तो आप अपना खुद की पैसा भी निकल नहीं सकते ना, खुद की जितना पैसा है वो भी एक पैसा भी निकल नहीं सकते। तो ये पहला काम करें। दूसरा काम ऐसा करें कि जो सामने वाला बंदा आपको मतलब पैसा भेजने आया है या पैसा निकलने आया है, किसी के पास पैसा भेज रहा है या किसी के मतलब किसी से पैसा मंगवा रहा है आपके अकाउंट में, तो आप उसका डॉक्यूमेंट रखो आधार कार्ड। वो भी यूआईडी जो गूगल में जाके वेबसाइट है ना यूआईडीआई के जो आधार का वेबसाइट है उसमें जाके आप ओटीपी देके डाउनलोड कर डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके अपने पास रखो, क्योंकि देखिए कोई ऐसे आधार कार्ड देता है वो फर्जी हो सकता है, तो आप लोग डाउनलोड करके आधार कार्ड उसके अपने पास रखो। तो आने वाले दिनों में अगर आगे चल के आपके ऊपर ऐसा कोई इल्जाम लगता है कि आपने कोई साइबर क्राइम आपने किया हुआ है, तो आप ऐसे डॉक्यूमेंट शो करके ऐसे बोल सकते हो कि ये वाला बंदा हमारे पास आया था, हमने इसके रेफरिंग में पैसा मंगवाया था या उसके इसके कहने पे हमने पैसा दिया था, फलाना फलाना जो भी है, आप लोग बोल सकते हो ताकि अपने सेफ्टी के लिए। अगर आपके साथ कोई आगे चल के ऐसा कोई 2 नंबरी हो तो आप लोग ऐसे बोल के मतलब खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और एक तीसरा स्टेप भी है, बोल रहा हूँ सुन लीजिए। और तीसरा स्टेप ऐसा है कि देखिए आप एक फॉर्म जैसा बना के रखो, मतलब सब कुछ लिख के रखो। मैं मतलब ये जगह खाली रखो, अपना उसका नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए उसने कितना पैसा कहाँ से मंगवाया है, किससे पास से मंगवाया है या किसको भेजा है, जैसे फॉर्म की तरह, ठीक है ना। जैसे मैं फलाना मेरा नाम, मेरा ये एड्रेस और मैंने सामने वाले को फलाने से मैंने पैसा मंगवाया है, समझ गए ना। ऐसा वाला 2-3 टाइप करवा के रखो और जो खाली जगह है उसपे उसका नाम भर के उसका सिग्नेचर लेके रखो, समझ गए ना। तो उसमें लिखा वही होगा
एक बार मतलब टाइप करवा के एक फॉर्मेट तैयार कर दिया ना, एक कागज में एक फॉर्म जैसा बना लिया, तो जो भी आपके पास आएगा पैसा, मतलब विड्रॉ करेगा या किसी को पैसा भेजेगा, कहीं से पैसा मंगवाएगा या कहीं पे पैसा भेजेगा, तो वो फॉर्म नुमा जो कागज है ना, एक काइंड ऑफ फॉर्म, ये फॉर्म ही होता है। मतलब कुछ लिखवा लो टाइप करवा के, आपका जो रीजनल लैंग्वेज हो, हिंदी हो या कोई उड़िया हो या मराठी हो, जो भी हो आपका, जो भी लैंग्वेज है उसी में लिखवा दो। और मतलब उसमें लिखवा तो मैंने, मेरा नाम ये है और मैंने उसी दूसरे के पास से पैसा मंगवाया है, यहाँ से मंगवाया है, ऐसा लिख के उसका सिग्नेचर करवा लो। तो ये तीसरा स्टेप हो गया। इन 3 स्टेपों से आप पूरा सेव रह सकते हो। आप जो भी ऑनलाइन काम वगैरह कर रहे हो, मतलब आपका कोई दिग्दार नहीं होने वाला। आने वाले दिनों में अगर कोई आपके साथ चीटिंग करता है तो ये सब एविडेंस आप सामने, मतलब सामने वाले जो ऑफिसर वगैरह होंगे साइबर क्राइम वालों के पास, आप लोग शेयर कर सकते हो। आप लोग मतलब सामने ले सकते हो और आप खुद को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये 3 स्टेप, मतलब पहले तो उसका डॉक्यूमेंट रखा करो, समझ गए दोस्तों। और छोटा वाला आपके जो अकाउंट है, कम मार्जिन जो अमाउंट वाला अकाउंट है, उसमें दूसरे से पैसा मंगवाया करो। और जो लेन-देन पैसा भेजना भी है तो छोटे अकाउंट से भेजा करो। पहले अपने छोटे अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करो और उससे दूसरे को भेजा करो। और तीसरा जो है उसके पास एक फॉर्म नुमा हैंड नोट जिसको कहा जाता है, हाथ से लिखा हुआ एक कागज होगा, हैंड नोट या फॉर्म नुमा एक कागज होगा, जिस पे लिखा होगा उसने पैसा किसको भेजा है या कहाँ से मंगवाया है, और सब कुछ मेंशन होगा। उसके उसमें सिग्नेचर या हस्ताक्षर ले लो, सबसे बढ़िया वही रहने वाला है। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें हैं जिसको करके आप अपना कारोबार धंधा जो है वो भी चला सकते हो, या किसी की मदद भी कर सकते हैं यूपीआई पेमेंट वगैरह करके, या किसी आपका जो काम है ना पैसा भेजने या पैसा लाने का, डिजिटल सेंटर आपने खुला हुआ है, सीएसपी हो या कोई सीएससी हो या कोई भी ऐसे डिजिटल सेवा केंद्र हो, तो अपना कामकाज कर सकते हो। या आपका ऐसे भी कोई दुकान हो किराने का, कुछ भी हो, तो सही रहेगा आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। और ऐसे स्कैमर वगैरह तो आते ही रहेंगे, जितने भी नया टेक्नोलॉजी होगा उसका कुछ प्रॉफिट भी होगा, कुछ लॉसेस भी होगा। हमें अपना डिजिटल इंडिया जो चल रहा है, यूपीआई जो पूरा दुनिया में धूम मचा रहा है, इंडिया के यूपीआई सिस्टम पेमेंट का, तो सबसे बढ़िया है। तो वो चलते रहना चाहिए और हम लोग भी जुड़े हुए हैं, लेकिन स्कैमर से भी खुद को सेव करना चाहिए। तो ऐसे 3 सिस्टम जो मैंने कहा है उसको आप लोग मान के चलिए। पैसा दीजिए तो हैंड नोट वगैरह रखिए, उसका आईडी वगैरह रखिए, पैसा मंगवाएगा तब भी ऐसे रखिए, तो आपके लिए सेव होगा। तो ये दोस्तों घटना घटित हुआ था असम के राजधानी गुवाहाटी में, और उत्तराखंड से पैसा भेजा गया था, लेकिन सारे ही सब मिले हुए हैं, सारे स्कैमर है। और गुवाहाटी पुलिस ने उसको, लड़के को अरेस्ट भी किया था, बाद में उसको जमानत पे छोड़ भी दिया गया, और फिलहाल केस चल रहा है। लेकिन ये मैंने जब ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तब तक मतलब ऐसा नहीं हुआ कि उस महिला का जो अकाउंट है वो एक्टिव नहीं हुआ। वैसे पुलिस की जो साइबर सेल की तरफ से जो उसको ब्लॉक करके रखा हुआ था, अभी तक ब्लॉक है, ब्लॉक अभी तक नहीं छूटा। ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ अभी तक नहीं छूटा, एक्टिव नहीं हुआ अकाउंट, हो सकता है आने वाले दिनों में हो जाए। दोस्तों ऐसे बहुत सारे अपडेट मैं लेके आता रहता हूँ हमेशा, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।